हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरो फंक्शन के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। एरो फंक्शन वर इंट्रोड्यूस इन ES6। एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ ECMAScript 6 में। इससे पहले एरो फंक्शन का यूज नहीं होता था और ना हम इसको जानते थे। एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन एंड एरो फंक्शन आर ऑलवेज एनोनिमस फंक्शन। एरो फंक्शन हमें क्या करता है, एक फंक्शन को जितना छोटा होता है उतने छोटे को लिखने में हमें मदद करता है। हम जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा हम उसको कर सकते हैं एरो फंक्शन की मदद से। और एरो फंक्शन हमेशा एक एनोनिमस फंक्शन होता है। और एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम फंक्शन का नाम डिफाइन नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, तब हम उसको यूज करते हैं। तो इसी तरीके से एरो फंक्शन भी होता है। सिंटेक्स क्या वो समझते हैं। सिंटेक्स का ये है कि जब हम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं उसमें हम फंक्शन को हटा देते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट पास करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। ये इसके सिंटेक्स है। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम नॉर्मल फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड की मदद से और उसका नाम लेते हैं। या अगर हम एनोनिमस फंक्शन की बात करें तो हम फंक्शन होगा और उसके बाद पैरेंथेसिस होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर राइट करते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को बंद करके सेमीकोलन लगाते हैं। तो जब हम एरो फंक्शन की बात करते हैं तो इसी कोड को अगर हमें एरो फंक्शन में लिखना है तो हम इस फंक्शन को ऐसे लिखेंगे। एरो फंक्शन में लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने जा रहे हैं, सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट एंड फिर सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को एक लाइन में हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम एरो फंक्शन कहते हैं। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और समझते हैं क्या ये सही है। क्या हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन को? यस। और जावा स्क्रिप्ट हमें इस चीज को यूज करने का देता है। और इससे क्या होता है, हमें ज्यादा लंबा कोड नहीं लिखना पड़ता है, एक ही लाइन में हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम एज ए एरो फंक्शन के नेम से जानते हैं। तो इसको VS कोड में करते हैं, VS कोड ओपन करते हैं और गूगल क्रोम ओपन करते हैं जो डिस्प्ले के लिए हम यूज करेंगे। हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और ब्राउजर गूगल क्रोम। VS कोड में हमने बेसिक HTML कोड लिख रखा है, हेडर टैग और बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने S3 हेडर टैग का यूज किया है जिसमें हमने एरो फंक्शन लिख रखा है क्योंकि हमने एरो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम हमेशा जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हैं। तो अब हम पहले एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं वो समझते हैं। नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करने का हमारा क्या है, हम फंक्शन कीवर्ड की मदद से और उसके बाद हम माय फन एक फंक्शन का नाम देते हैं, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से हम प्रिंट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ONS प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, प्लस करके डबल कोटेशन BR टैग का यूज करते हैं जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाएगा। सेव करेंगे और यहाँ पे कॉल कर देंगे तो ये कॉल हो जाएगा। इसको छोड़ते हैं, हम क्रिएट कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो हम नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करने का ये है। इसी तरीके से अगर हमें एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन, उसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट करेंगे, हेलो प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे, और प्लस डबल कोटेशन BR टैग की मदद से हम यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें इसी चीज को एक
एरो फंक्शन क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? डबल पैरेंथेसिस इक्वल टू ग्रेटर देन साइन, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से प्रिंट करेंगे जो भी हमें प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। बी टैग की मदद से हम यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं, सेमीकोलन और यहाँ पे भी सेमीकोलन, सेव करेंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल करना है तो हम यहाँ पे जो हम नॉर्मल फंक्शन होता है उसको ऐसे आराम से कॉल कर सकते हैं, माय फन के नेम से हम कॉल कर लेंगे। एनोनिमस फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेर कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा जिसको हम fun1 करते हैं इक्वल टू, और उसके बाद हम इसको fun1 को कॉल कर देते हैं तो हमारा एनोनिमस फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और उसको अगर हमें कॉल करना है, उसको भी हम एक वेरिएबल में कॉल करेंगे। fun2 करके हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कॉल उसको स्टोर करते हैं और उस वेरिएबल को हम कॉल करते हैं fun2। ठीक है, सेव करेंगे तो अब देखेंगे कि आपको तीनों के आउटपुट आ रहे होंगे जो जो हमने डिफाइन किया होगा। पहले हमने ओएनएस ले रखा है, पहले आपको ओएनएस मिल गया। दूसरे में हमने हेलो प्रिंट किया है तो आपको दूसरे में हेलो मिल गया। तीसरे में हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया है, आपको तीसरे में हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन एंड एरो फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एरो फंक्शन विथ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एरो फंक्शन को विथ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट के साथ क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं। एरो फंक्शन में हम इसी को यूज करते हैं, इसी एग्जांपल को। हमें क्या करना है? एक पैरामीटर पास करना है और आर्गुमेंट। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पैरामीटर पहले पास करेंगे, ए और बी हमने दो पैरामीटर पास किया है और हम प्रिंट कर देते हैं इसको, ए और बी को। तो ए ले लिया प्लस डबल कोटेशन स्पेस फिर प्लस फिर बी को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें आर्गुमेंट पास करना होगा। आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं? 10 और 20 वैल्यू पास कर देते हैं, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 10 20। हमने क्या किया है? 10 एंड 20 को यहाँ पे क्या कर दिया है? प्रिंट कर दिया है। अगर इसको प्लस करना है तो हम सिंपल इसको ऐसे प्लस कर सकते हैं, यहाँ प्लस करेंगे, सेव करेंगे तो आपको यहाँ आउटपुट 30 आ जाएगा। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं एक एरो फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट। अगर आप मान लो कि एक पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, तो एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो आप इसमें अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो भी ये वर्क करेगा। रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद तो भी आपको आउटपुट, सॉरी यहाँ बी है, बी को हमें हटाना पड़ेगा। सेव करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहे हैं और एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और सेव करने के बाद जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ 10 आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एरो फंक्शन में पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब इसी को हम रिटर्न करके देखते हैं, रिटर्न के केस में क्या होता है। रिटर्न करना है तो अब हम देखते हैं रिटर्न के केस में क्या होता है। रिटर्न करते हैं, सेव करते हैं। अगर हमें अब हमें क्या रिटर्न करना है तो हम रिटर्न करने के लिए क्या करते हैं? रिटर्न ए कर देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमें आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, कंसोल में जाओगे, आपको यहाँ भी एरर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न में आपको क्या करना पड़ता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की मदद से आप fun2 को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर एक पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं
और आपने एक यहाँ पे पैरामीटर ले रखा है। रिफ्रेश करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको और शॉर्टर, इससे भी शॉर्टर बनाना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अगर एक आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो आप इस रिटर्न को और कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देंगे और सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो आपको सेम आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर और आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल यूज कर रहे हैं तो आप सिंगल ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दिया और सेव कर दिया और रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ अनडिफाइंड आउटपुट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ स्कोप है और ब्लॉक ऑफ स्कोप में उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको यहाँ एरर दे शो कर देगा। अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि आप रिटर्न करें, रिटर्न का यूज करें, रिटर्न कीवर्ड की मदद से, तब वो आपको एग्जैक्ट करेक्ट आउटपुट देगा अगर आप रिटर्न कर रहे हो एरो फंक्शन में। तो इस तरीके से हम एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एरो फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। एरो फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं एंड पैरामीटर पास कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको ये एरो फंक्शन समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।